हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 78 यानी 78। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं दोस्तों ऑप्शन बी, राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का उपन्यास है वीरांगना। ठीक है। प्रश्न की व्याख्या है, गौर करेंगे। वीरांगना नामक उपन्यास के लेखक राम नरेश त्रिपाठी हैं। त्रिपाठी जी सिद्धस्थ साहित्यकार थे। इनको प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता के रूप में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई थी। त्रिपाठी जी की अन्य प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। देखते हैं। मुक्तक कृति है इनकी मारवाड़ी मनोरंजन। मारवाड़ी मनोरंजन। आर्य संगीत शतक। ठीक है, 2 हैं इनकी। बाकी कविता देखेंगे। एक है विनोद नाम की इनकी एक कविता है। एक है क्या होम रूल लोगे। एक है मानसी। तो इनकी 3 कविताएं हैं। फिर है काव्य। ठीक है, काव्य देखते हैं। मिलन पथिक स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी जी के काव्य हैं। कहानी में देखेंगे, कहानी है तरकश आंखों देखी कहानियां। तरकश इनकी एक कहानी है। एक कहानी है आंखों देखी कहानियां। उपन्यास की बात करें तो दोस्तों वीर बाला इनका उपन्यास है। एक है मारवाड़ी और पिशाचिनी, ये भी इनका उपन्यास है। फिर है सुभद्रा और लक्ष्मी, ये भी राम नरेश त्रिपाठी जी का उपन्यास है। इसके बाद देखते हैं नाटक हैं इनके। पहला है जयंत। एक है जयंत नाटक। फिर है प्रेमलोक। फिर है वफाती चाचा। गौर से सुने, वफाती चाचा। ठीक है। फिर है अजनबी। फिर है पैसा परमेश्वर। फिर है बा और बापू। फिर है कन्या का तपोवन। ठीक है, तो ये इनके नाटक हैं। कौन कौन से? जयंत, प्रेमलोक, वफाती चाचा, अजनबी, पैसा परमेश्वर, बा और बापू। ये इन कन्या का तपोवन। ठीक है, ये इनके नाटक हैं। तथा व्यंग्य रचनाएं देखते हैं कौन सी हैं। तो दिमागी अय्याशी और स्वप्नों के चित्र, ये इनकी व्यंग्य रचनाएं हैं। ठीक है, सुभद्रा और लक्ष्मी इनकी पूछी गई रचना है, तो गौर करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाग्यवती उपन्यास के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए सुदर्शन का उपन्यास है भाग्यवती तो श्रद्धाराम फुलेरी का है। ठीक है, ये भागवंती उपन्यास है। कंफ्यूजन जैसे मुझे अभी हुई थी ऐसे ही आपको भी होगी, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, भागवंती उपन्यास है सुदर्शन का। देखते हैं व्याख्या। भागवंती उपन्यास के रचयिता सुदर्शन हैं। इनका पूरा नाम पंडित बद्रीनाथ भट्ट था। क्या था? पंडित बद्रीनाथ भट्ट। किसका? सुदर्शन का। ठीक है। उपन्यास तथा कहानी के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। हृदय की परख, अमर अभिलाषा, हृदय की प्यास आदि इनके उपन्यास अत्यंत लोकप्रिय हुए हैं। तो इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? हृदय की परख, अमर अभिलाषा, हृदय की प्यास। ठीक है, देखते हैं। इन्हें शहरी मध्य वर्ग का प्रतिनिधि लेखक कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? शहरी मध्य वर्ग का प्रतिनिधि लेखक कहा जा सकता है। किसको? उपन्यासकार सुदर्शन को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वयम रक्षामः। ध्यान से सुने, आई हुई कृति है ये। वयम रक्षामः किसकी कृति है? मतलब क्या है? सॉरी, कृति नहीं, ये पूछ रहे हैं कि वयम रक्षामः कैसी रचना है। तो ऑप्शन डी विधा पूछी गई है। तो दोस्तों ये एक उपन्यास है। ठीक है, देखते हैं किसका है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री।
आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा लिखित उपन्यास है वयम रक्षामः। इसका मुख्य पात्र कौन है? रावण। ठीक है, रावण इसका मुख्य पात्र है। यह रचना रावण से संबंधित घटनाओं का जिक्र करती है तथा उनका दूसरा पहलू दिखाती है। ठीक है, तो रावण से संबंधित जो भी घटनाएं थी उनका जिक्र किया और उनके दूसरे पहलू को दिखाने की कोशिश इस रचना में की गई है। तो ये वयम रक्षामः, ठीक है, किसकी रचना है ये? चतुर्सेन शास्त्री जी की। ठीक है, ये एक उपन्यास है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथा कृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है? तो काशी से संबंध नहीं है, नेगेटिव वाला क्वेश्चन है दोस्तों, गौर करेंगे। ऑप्शन डी, अलग अलग वैतरणी। अलग अलग वैतरणी का संबंध काशी से नहीं है। पीजीटी परीक्षा 2005 में आया हुआ प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे। शिव प्रसाद सिंह की अलग अलग वैतरणी आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है आंचलिक उपन्यास। कौन सा? अलग अलग वैतरणी, जिसका संबंध करैता गांव से है। कौन से गांव से? करैता गांव से है। ठीक है, काशी का 80 उपन्यास किसका है? काशीनाथ सिंह का है। ठीक है, ध्यान रखें, काशी का 80 उपन्यास काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। इस उपन्यास का संबंध काशी से है। किससे? काशी से है। ठीक है, फिर है गली आगे मुड़ती है। गली आगे मुड़ती है किसका उपन्यास है? तो दोस्तों ये शिव प्रसाद सिंह की कृति है। कौन सी? गली आगे मुड़ती है। ठीक है, इसके बाद गली आगे मुड़ती है जो कृति है, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के घर का पता बताया गया है। किसके घर का पता? भारतेंदु हरिश्चंद्र के घर का पता बताया गया है। इसके बाद है दोस्तों झीनी झीनी चदरिया। झीनी झीनी बीनी चदरिया। ठीक है, किसकी है ये? अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है। क्या है ये? यह एक उपन्यास है। कौन सा? झीनी झीनी बीनी चदरिया। ठीक है, यह उपन्यास बनारस के बुनकरों को लेकर लिखा गया है। किसको लेकर लिखा गया उपन्यास है? बनारस के बुनकरों को लेकर लिखा गया उपन्यास है झीनी झीनी बीनी चदरिया। तो दोस्तों बुनकर, चदरिया शब्द से आप समझ जाएं कि चादर की बुनाई की बात हो रही है लगभग। तो बुनकर क्या करते हैं? बुनने का काम ही करते हैं। तो झीनी झीनी बीनी चदरिया। ठीक है, ये एक उपन्यास है, अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है। इसमें वर्णित जितने भी उपन्यास हैं, रचनाएं हैं, वे सभी इम्पोर्टेंट हैं और प्रश्न में आई हुई हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर उठाइए, आपको अपने आप उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं दोस्तों, गौर करेंगे। शिव प्रसाद सिंह की अन्य प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं देखेंगे। एक है वैश्वानर काशी फर्स्ट। ठीक है, यानी काशी में फर्स्ट भाग निकला था इसका पहला भाग, तो वैश्वानर नाम से। ठीक है, फिर है नीला चांद, ये भी कहाँ? काशी में, जो कि भाग 2 है, काशी 2। तो काशी 1, वैश्वानर काशी 1, दूसरी है इनकी रचना नीला चांद काशी 2। फिर है कोहरे में युद्ध। फिर है दिल्ली दूर है। फिर है शैलूस। ठीक है, फिर है मंजूशिमा। फिर है औरत। फिर है अंधकूप। फिर है एक यात्रा सतह के नीचे। फिर है अमृता। फिर मानसी। फिर गंगा। फिर है किस किस को नमस्ते करूं। फिर है उत्तर योगी। तो ये इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। किसकी? शिव प्रसाद सिंह की। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा। किसका उपन्यास है ये? अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है।
इसमें किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? उपनिषद पूछा जा रहा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों गुरु के समीप बैठना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो शिष्य होता है वो अपने गुरु से प्रश्न करता है और गुरु उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ठीक है, तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, तो बताना है कि अनामदास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी, कौन सा? छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में अनामदास का पोथा जो उपन्यास है, ठीक है, उसमें उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, वो कौन सा उपनिषद है? छांदोग्य उपनिषद। डाइट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में से पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, अनामदास का पोथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है। इस उपन्यास में उपनिषदों की पृष्ठभूमि में चलती एक बहुत ही मासूम सी प्रेम कथा का वर्णन है। किसका वर्णन? प्रेम कथा का वर्णन है। साथ ही उपनिषदों की व्याख्या समझने का प्रयास, मानव जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में विचारों के मानसिक द्वंद्व व उनके उत्तर ढूंढने का प्रयास इस उपन्यास की महत्वपूर्ण विशेषताएं व उपलब्धियां हैं। ठीक है, इस उपन्यास में परिलक्षित लेखक का उपनिषद ज्ञान व मानवीय मनोभावों को समझने की क्षमता व उनको अपनी कलम से सजीव कर देने की क्षमता निश्चित ही प्रशंसनीय है। ठीक है, इस उपन्यास की पृष्ठभूमि छांदोग्य उपनिषद में वर्णित कथा है। ठीक है, किसमें वर्णित? छांदोग्य उपनिषद में वर्णित कथा है। आगे देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों, जिसके अनुसार दो पक्षियों की वार्ता सुनकर राजा ने रैक नामक, ध्यान से सुने, दो पक्षियों की वार्ता सुनकर राजा ने रैक नामक पीठ खुजलाने वाले बैलगाड़ी वाले साधु महिला जानी और उसकी शरण में जाकर ज्ञान याचना की। ठीक है, क्या है कि इसमें दो पक्षियों की वार्ता सुनकर राजा ने रैक नामक पीठ खुजलाने वाले बैलगाड़ी वाले साधु, ठीक है, महिला जानी और उसकी शरण में जाकर ज्ञान याचना की। ठीक है, तो ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट लेकर एक बार इसे खुद से भी पढ़ लें। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो अभी हमने पढ़ा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है ये। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, अनामदास का पोथा नामक ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। द्विवेदी जी के उपन्यास इतिहास के तथ्यों पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखें, इतिहास के तथ्यों पर आधारित उपन्यास नहीं है हजारी प्रसाद द्विवेदी के। उनमें कल्पना के आधार पर ऐतिहासिक वातावरण की अर्थवान सृष्टि की गई है। तो कल्पना के आधार पर की गई है ऐतिहासिक वातावरण की अर्थवान सृष्टि। ठीक है, यह अर्थवत्ता उनके ऐतिहासिक दृष्टिकोण की देन है। किसकी? उनके ऐतिहासिक दृष्टिकोण की देन है। वे किसी कालखंड को जीवंत रूप में प्रस्तुत करने के साथ साथ उसे वर्तमान की ज्वलंत समस्याओं के साथ भी जोड़ते चलते हैं। ठीक, और इस संदर्भ में ही समग्रता उनका गंभीर जीवन दर्शन का भी प्रतिफल हो जाता है। इनके अन्य उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेखा और पुनर्नवा हैं। ठीक है, तो ये तीनों भी उपन्यास इनके महत्वपूर्ण हैं। कौन से? बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेखा और पुनर्नवा। ठीक है, इसके अलावा अनामदास का पोथा तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं, तो इनके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की औपन्यासिक कृति है बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है,
अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा कौन सी विधा है? ठीक है, तो कौन सी विधा की कृति है? ऑप्शन डी, यह एक उपन्यास है। ध्यान रखें, उपन्यास है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार कौन हैं? तो ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है चारुचंद्र लेख। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे जरा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? तो धारा पूछी जा रही है, तो ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा के उपन्यासकार हैं कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। व्याख्या में भी देख लीजिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा के उपन्यासकार हैं। ठीक है, इसकी झलक इनके कबीर पुस्तक में मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखें, महत्वपूर्ण बातें हैं ये। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।